समझेंगे। कंप्यूटर और 21वीं सदी। इसको शुरू करने से पहले यहाँ हमें संकेत बिंदु दे रखा है, जैसे कि वर्तमान युग विज्ञान का है, जो प्रेजेंट का टाइम है वो किसका है, साइंस का है, विज्ञान का है। कंप्यूटर विज्ञान की चमत्कारी देन है। मीन्स कि यहाँ पर हमें संकेत बिंदु में कंप्यूटर के बारे में पहले से लिखा हुआ दिया गया है। आज इसकी उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है, सभी जगह इसका प्रवेश हो रहा है। इसके लाभों की भी चर्चा कीजिए। तो आगे हमें इन पॉइंट्स को लेते हुए इनके लाभों की भी चर्चा करनी है। सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करने से पहले लिखेंगे प्रस्तावना। वर्तमान युग विज्ञान के युग के नाम से जाना जाता है। याद रखना है आप लोगों को, किसके नाम से जाना जाता है, वर्तमान युग विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। आज किसी देश की प्रगति का मूल्यांकन उस देश की वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा तकनीकी प्रगति के आधार पर ही किया जाता है। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को। अगर हमें किसी देश का एनालाइज करना है, मूल्यांकन करना है, तो हम लोग वहाँ की वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे करके उसका पता लगाते हैं। विज्ञान ने अपने आविष्कारों के द्वारा मानव को चमत्कृत कर दिया है। उसने जीवन को सरल बनाकर आनंद मनोरंजन से भर दिया है। याद रखना है आप लोगों को कि विज्ञान के आविष्कार ने क्या करा है, मानव को चमत्कृत कर दिया है, चमत्कार से भर दिया है और उसके जीवन को काफी आसान बना दिया है। ध्यान से सुनना है आप लोगों को विज्ञान का अद्भुत आविष्कार के बारे में। कंप्यूटर विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार है, याद रखना है कंप्यूटर विज्ञान का क्या है, एक आविष्कार है जिसकी चर्चा आज सारे विश्व में हो रही है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है, यंत्र मीन्स रिसोर्स है, जो यांत्रिक मस्तिष्कों का रूपात्मक और समन्वयात्मक योग और गुणात्मक घन तत्व है। अब ध्यान रखना है आप लोगों की कि कौन से घन तत्व को बताया गया है, गुणात्मक को, समन्वयात्मक को, रूपात्मक को, जो तीव्र गति से न्यूनतम समय से अधिक गणना करने में सक्षम है, जो क्या है, अधिक से अधिक कैलकुलेशन करने में भी सक्षम पाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है आप लोगों को, इसे किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखना यह है कि यांत्रिक मस्तिष्क मानव मस्तिष्क को पीछे छोड़ सकती है या नहीं। इसने बोला है जो टेक्निकल ब्रेन है, क्या वो ह्यूमन ब्रेन को पीछे छोड़ सकता है या नहीं। अब इसके आगे शुरू होता है कंप्यूटर की आवश्यकता। तो सभी बच्चे इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। कंप्यूटर की आवश्यकता। आज के युग में कंप्यूटर की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर को सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने 1946 ईस्वी में बनाया था। याद रखना है, सबसे पहले किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया था, 1946 में बनाया था। पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था। क्या था, ध्यान से सुनना है, क्या था पहले नाम, ENIAC था। उसके बाद तो कंप्यूटर की अनेक पीढ़ियां आ चुकी हैं। वर्तमान युग तो सुपर कंप्यूटर का युग है। याद रखना है, जो अब वर्तमान युग है, जो आज का युग है, वो कौन सा युग है, सुपर कंप्यूटर का युग है। ये एक ऐसा यंत्र है, यंत्र मीन्स रिसोर्स है, जो बिजली की शक्ति से संचालित होता है। जो किससे चलता है, बिजली की शक्ति से चलता है। ये मानव मस्तिष्क से भी तीव्र गति से गणना कर सकता है। जिसने बोला है ये ह्यूमन ब्रेन से भी जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है। गणना मतलब कैलकुलेशन, जोड़, भाग, गुणा, घटा आदि के साथ साथ लघुत्तम, महत्तम एवं प्रतिशत आदि अनेक गणनाएं भी बड़ी तीव्र गति से करता है। याद रखना है आप लोगों को कि ये गणनाएं बहुत तीव्र गति से करता है कंपेयर देन मानव मस्तिष्क। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में करोड़ों गणनाएं कर सकता है। गणनाएं मतलब याद रखना है कैलकुलेशन। उपयोगिता के विविध क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि इसके उपयोग के बहुत सारे क्षेत्र हैं।
आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में ऐसे कंप्यूटर की आवश्यकता है जो बिना थके काम में ठीक ठीक गणना कर सके। यही कारण है कि अब भारतीय बैंकों के खातों का संचालन तथा हिसाब किताब रखने का कार्य कंप्यूटर करने लगे हैं। कौन सा कार्य? हिसाब किताब का और बैंकों के खाते का संचालन का कार्य। याद रखना है आप लोगों को। व्यावसायिक संस्थानों, सरकारी दफ्तरों, रेलवे व हवाई जहाज के आरक्षण कार्यालयों तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में कंप्यूटर की सेवाएं ली जा रही हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? याद रखना है। बिजनेस के क्षेत्र में, सरकारी ऑफिस में, रेलवों में, हवाई जहाज़ों में, कार्यालयों में, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में इनकी सेवाएं ली जा रही हैं। मानव मस्तिष्क एक निश्चित अवधि तक कार्य करने के बाद थक जाता है और प्राय गलतियां कर देता है। ये कंप्यूटर से गलतियों की संभावना कम रहती है। कार्य शीघ्र और सही होता है। शीघ्र मीन्स जल्दी। मानवीय शक्ति की बचत होती है। बची मानव शक्ति का उपयोग उत्पादन मतलब होता है प्रोडक्शन के अन्य कार्यों में किया जा सकता है। समय की बचत। कंप्यूटर से क्या होता है? समय की भरपूर बचत होती है। रेलवे के कार्यालयों में पहले पूरा दिन आरक्षण करवाने में व्यतीत हो जाता था। आरक्षण मतलब रिजर्व करवाने में बिजी जाता था, क्योंकि आरक्षण कार्यालय का बाबू रजिस्टर के पृष्ठ पलटता रहता था। याद रखना है कि वो क्या करता रहता था? रजिस्टर के पेज को पलटता रहता था। तब आरक्षण के सभी कार्य हाथ से ही संपादित होते थे। संपादित मतलब जो भी यहाँ के कार्यालय होते थे वो हाथ से ही होते थे, जिसमें बहुत परिश्रम और समय लगता था। परिश्रम मतलब मेहनत। अब जिस भी गाड़ी का आरक्षण करवाना होता है उस गाड़ी की सारी स्थिति मतलब सिचुएशन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाती है और आरक्षण का शेष मतलब बचा हुआ कार्य भी कंप्यूटर से लगा प्रिंटर कर देता है। व्यावसायिक संस्थानों में, व्यावसायिक मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड संस्थाएं होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। उनके लेन देन का हिसाब किताब रखने, बिल बनाने का कार्य कंप्यूटर द्वारा ही होने लगा है। याद रखना है आप लोगों को कि जो भी लेन देन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे वो कंप्यूटर द्वारा ही अब होने लगे हैं। व्यावसायिक संस्थानों के क्रय विक्रय, आयात निर्यात, आय व्यय और लाभ हानि का लेखा जोखा भी कंप्यूटर में रहता है। इसके अतिरिक्त जन्म पत्री की आवश्यकता पड़े तो अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। कंप्यूटर ग्रह नक्षत्रों की स्वयं गणना करके लंबी चौड़ी जन्म पत्री प्रस्तुत कर देगा। इतना ही नहीं, वे आपके भविष्य का लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर देता है। यहाँ से हमारा होता है ये